अस्सलाम वालेकुम जी। किसी भी रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं या करने का प्लान कर रहे हैं तो बिफोर इन्वेस्टमेंट आपको क्या सर्विसेज मिलनी चाहिए, ड्यूरिंग द प्रोसीजर आपको क्या सर्विसेज मिलनी चाहिए और कंप्लीशन के बाद भी आपको इस प्रोसीजर के कंप्लीशन के बाद आपको क्या सर्विसेज मिलनी चाहिए जो कि आपका राइट है, ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। आप इस वीडियो के साथ आखिर तक जुड़े रहें। माई सेल्फ दानिश अकरम फ्रॉम लक्समार्ट। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है साइट विजिट। लेट सपोज आप किसी भी प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट शो करते हैं तो उस डीलर का राइट बनता है कि वो आपको पहले लोकेशन के हवाले से, उसके सराउंडिंग के हवाले से गाइड करे, प्लस आपको साइट विजिट करवाए ताकि आपके जो भी कंसर्न साइट के हवाले से कि आपको पता हो कि आप कौन सी लोकेशन में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, उस साइट का आपको अंदाजा हो। वो आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है कि आपको वो डीलर अपनी गाड़ी पे लेके जा रहा है, मार्केटिंग एजेंट अपनी गाड़ी पे लेके जा रहा है या आपकी गाड़ी में आपके साथ जाने के लिए वो आपको सर्विसेज देने के लिए रेडी है। वो आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं समझता हूँ इस टाइम पे वो है पेमेंट प्लान को अंडरस्टैंड करना। पेमेंट प्लान आपको सही तरीके से गाइड करे जिसमें आपको पता हो कि ये मैं कॉस्ट ऑफ लैंड पे कर रहा हूँ या इसमें डेवलपमेंट चार्जेस शामिल है या इसमें यूटिलिटी चार्जेस शामिल है, और अगर नहीं शामिल तो उसमें जो एस्टिमेशन है वो आपको बताए कि अंदाजन पहले कितने लगते रहे, आज की डेट में क्या लग रहे हैं और आने वाले वक्त में जब तक इस पे लगेंगे तो अंदाजन क्या होंगे। वो एक एस्टिमेट जो मार्केट की नॉलेज रखता है वो आपको एक अच्छा अंदाज़ा लाजमी दे सकता है। उसके साथ साथ आपके पेमेंट प्लान के बारे में कंप्लीट गाइड करें कि इसमें कॉस्ट ऑफ लैंड है, लेट सपोज कि डाउन पेमेंट क्या है, इंस्टॉलमेंट क्या है। उसके बाद असल में लोग अक्सर बताते हैं कि डाउन पेमेंट ये, इंस्टॉलमेंट ये, तो जी आप बुकिंग करवाएं, तो वो बुकिंग करवा लेते हैं। उनको बाद में पता चलता है कि जी इसमें 6 महीने बाद एक बहुत बड़ी हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है जो कि उनकी कुव्वत बर्दाश्त से काफ़ी ज़्यादा होती है, वो भी उन्होंने पे कर रही है। तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी हर्डल्स बन जाती है। तो बेहतर है कि आप अंडरस्टैंड करें पेमेंट प्लान को। अच्छा जो मार्केटिंग एजेंट होता है वो आपको कंप्लीट गाइड करता है कि इसमें ये पेमेंट्स इस स्टेप के साथ आपने देनी है और ये एक टाइम का प्रोसीजर है, इतने पीरियड में आपने ये सारी पेमेंट पूरी करनी है। और इसके बाद आपकी जो लेट सपोज बुकिंग का प्रोसीजर है उसके बारे में आपको सही से गाइड करें कि आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसको रिक्वायर्ड हैं और क्या क्या उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है। अगर इन केस ऑफ आपको कल को कोई प्रॉब्लम्स आती है कैंसिलेशन की तो उसकी क्या पॉलिसीज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको पहले से ही प्रॉपर गाइड करें। बिफोर साइनिंग एनी एप्लीकेशन फॉर्म आपको कंप्लीट उसके बारे में गाइड करें। सेकेंडली उसमें ये कि आपकी जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उसको आपके सामने फिल करें। अगर आप लेट सपोज ओवरसीज हैं या कहीं और से हैं तो वो आपको उसकी फिल करने के बाद एक पिक्चर आपके साथ शेयर करें ताकि आप उसको एक्नॉलेज कर लें कि ये मेरी तमाम डिटेल्स जो इसमें इंसर्ट की गई हैं, इसमें ऐड की गई हैं, वो सही हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया, एड्रेसेस हो गए, नेम हो गए, नॉमिनी की डिटेल्स हो गई, ये सारी चीज़ें आपको एक्नॉलेज कराए कि बताए कि एक मरतबा आपसे रिकन्फर्म करे कि ये सारी चीज़ें जो मैंने इसमें डिटेल्स डाली हैं क्या ये ठीक हैं या इसमें कोई चेंजेस हैं। तो ये आपकी उसमें आपको इन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। थर्ड ये कि आपसे कोई पेमेंट लेता है लेट सपोज, उसमें यह कि आपने कैश दिया है, चेक दिया है या पे ऑर्डर दिया है, जिस भी वे से आपने उनको पेमेंट की है, उस पेमेंट की उस कंपनी की ऑथेंटिक रिसीविंग, प्लस आप पेमेंट उसको कहीं रोड पे दे रहे हैं तो ये एक आपने बड़ा वो उसको ध्यान रखना है कि आप अगर उस सिटी में, उस शहर में हैं तो आप उनके ऑफिस विजिट करके आप उनको जिस भी वे से आप पेमेंट करें, लेकिन एक मरतबा अगर आप उस शहर में ऑफिस है उनका मार्केटिंग कंपनी का तो आप उसमें लाजमी विजिट करें और विजिट कर लें ताकि नेक्स्ट टाइम की आपकी ट्रांजैक्शन स्मूथ हो जाए। नेक्स्ट टाइम के लिए आपको आइडिया हो जाए कि ये लोग मार्केट में काम कर रहे हैं तो इनके साथ जो भी ट्रांजैक्शन फ्यूचर की होंगी वो आपके लिए ईजी रहेंगी। प्लस अगर ओवरसीज हैं तो फिर डेफिनेटली वेल नॉन कंपनी के साथ आप कोई भी करें जो भी ट्रांजैक्शन ताकि आपको उसकी थोड़ी सी सिक्योरिटी इश्यूज ना हो। थर्ड जो है उसके बाद आपकी फाइल को सबमिशन से लेके डिलीवरेंस तक ये सारी ड्यूटीज जो होती हैं ये किसी भी मार्केटिंग एजेंट की होती है। वो आपको सारा प्रोसीजर कंप्लीट करके प्लस वो सबमिशन करता है सोसाइटी, किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में लेट सपोज। सबमिशन के बाद उसकी जो वहाँ की रिसीविंग होती है वो भी आपके साथ शेयर करना उस मार्केटिंग एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपके साथ शेयर करे कि इसकी ये रिसीविंग है, जो आपकी फाइल जो फॉर्म फिल किया था उसको हमने सबमिट कर दिया हुआ है। और उसके बाद डिलीवरेंस तक वो आप तक पहुंचाना भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्लस यहाँ तक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिलीवरेंस के बाद ख़त्म नहीं होती। इसके बाद मज़ीद जो आपकी इंस्टॉलमेंट की अपडेट्स हैं, कोई अगर फ्यूचर में उस प्लॉट के ऊपर कोई डिस्काउंट्स हैं इंस्टॉलमेंट्स में, रिकवरीज में या किसी भी मामलात में, तो वो आपको गाइड करना। प्लस डेवलपमेंट के हवाले से, आपके ब्लॉक के हवाले से, बैलेटिंग के हवाले से, इन तमाम चीज़ों के हवाले से आपको टाइम टू टाइम अपडेट रखना भी उस एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि आपका हक भी है कि आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या ये आप सर्विसेज मुझे दे रहे हैं या नहीं। अब बात करते हैं पोजेशनेबल प्लॉट्स की। अभी हमने इससे पहले बात की है जो कि आपके पेमेंट प्लान्स के ऊपर है, इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर है, लॉन्ग प्रोसीजर्स हैं, इनके
ऊपर, जो चीज़ें अब रेडी टू मूव है या रेडी टू मूव है कह रहा हूँ, या जिन पे आप फौरी तौर पे घर बना सकते हैं, पोजेशनेबल प्लॉट्स की बात कर लें, तो सबसे पहले उस प्लॉट की लोकेशन, उसकी अवेलेबिलिटी ये कंफर्म होनी चाहिए, उसकी लोकेशन उसके बाद कंफर्म होनी चाहिए कि, और बाकी चीज़ें कि उसकी मेजरमेंट्स के हवाले से आपको सही तरीके से, डायमेंशंस के हवाले से सही गाइड किया जाए। और उसकी जो यहाँ पे बड़े कंसर्निंग होते हैं हमारे पाकिस्तानी जो होते हैं, वो सोचते हैं जी ईस्ट ओपन होना चाहिए, वेस्ट ओपन होना चाहिए, मार्केट के करीब होना चाहिए, स्कूल इतना करीब होना चाहिए, मस्जिद इतनी करीब होनी चाहिए। ये सब चीज़ें आपको बिफोर मेकिंग एनी डील, कोई आपसे एग्रीमेंट से पहले, किसी किस्म के टोकन लेने से पहले आपके जितने कंसर्न है आप उससे पूछ सकते हैं। और उसका भी काम बनता है कि वो आपको इन तमाम चीज़ों के हवाले से गाइड करे कि आपकी मेजरमेंट आया कि प्लॉट की पूरी हैं, वहाँ पे किसी किस्म की डिप्रेशंस नहीं है या कोई किस्म की लैंड में मसले मसाइल नहीं है। प्लस जब आप इसको डील को क्लोज करने से पहले एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, उसमें आपको पता हो कि इसमें ट्रांसफ़र फीसिस क्या हैं, इसमें गवर्नमेंट टैक्सेस क्या हैं, कोई इसके ड्यूज बकाया तो नहीं है कि इसमें कल को जब आप ट्रांजेक्शन करें, ट्रांसफ़र के टाइम बैठे हो तो आपको पता चले इसमें जी 2 लाख रुपए बकाया, 3 लाख रुपए बकाया जो कि सेलर ने नहीं दिए, वो अब आपने देने हैं, या किसी किस्म के सरचार्ज लगे हुए हैं इसके ऊपर किसी लेट पेमेंट्स की वजह से, तो वो पेंडिंग है, वो आपने देने हैं। तो ये सब चीज़ें ट्रांसपेरेंट करने के लिए आप मेक श्योर करें कि उसमें किसी किस्म के ड्यूज नहीं है। और ट्रांसफ़र की फीसिस और जो टैक्सेस की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग अगर आप फाइलर हैं तो क्या है, नॉन फाइलर हैं तो क्या है, ये सब चीज़ें आप पहले से कंफर्म करें ताकि आपको ड्यूरिंग ट्रांसफ़र जो प्रोसेस है वो स्मूथ हो, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। एक और बड़ा कंसर्न होता है, लोग कहते हैं कि हमें खुद ट्रांसफ़र के टाइम पे हमारी ऑनर से मीटिंग कराएं। तो अक्सर हमारे यहाँ भी ऐसा होता है कि कई चीज़ें हमारी अपनी परचेज में भी होती हैं, कुछ चीज़ें हमारी होती हैं, कुछ हमारे क्लाइंट्स की होती हैं। समटाइम्स क्लाइंट सेलर के साथ मीटिंग पॉसिबल होती है, समटाइम्स नहीं होती। समटाइम्स कोई सेलर बाहर तो अपने किसी रिश्तेदार को अटॉर्नी दे के यहाँ भेज देते कि जी आप मेरे बिहाफ पे इस प्लॉट को ट्रांसफ़र करें, लेकिन आप ट्रांसफ़र के टाइम पे दोनों सेलर और परचेज़र का होना ज़रूरी होता है, तो उस टाइम पे आप उनसे मीटिंग भी कर सकते हैं। थर्ड जो ये है कि इसमें किसी किस्म का इस प्लॉट के ऊपर स्टे ना हो, किसी किस्म का केस ना हो। तो ये चीज़ें सारी आप बिफोर मेकिंग एनी ट्रांजैक्शन, बिफोर पेइंग एनी टोकन मनी, आप डीलर से मेक श्योर करें, एजेंट से मेक श्योर करें कि कोई किसी किस्म का पोजेशनेबल प्लॉट्स पे ख़ास तौर पे किसी किस्म का कंसर्न ना हो, कोई थर्ड पार्टी कंसर्न ना हो कि कल को कोई आके कहे कि जी ये मेरे भाई की प्रॉपर्टी नहीं थी, हम दोनों की म्यूचुअल थी। तो ये सब चीज़ें आप उससे मेक श्योर करें, और उसके बारे में श्योरिटी देना, इस चीज़ की गारंटी देना ट्रांजैक्शन से पहले, ये भी डीलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो मज़ीद रियल एस्टेट के हवाले से कुछ जानने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इस्लामाबाद की सराउंडिंग में जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे अपने खुद के भी प्रोजेक्ट हैं, तो उसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में डिटेल्स लेने के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचें। थैंक यू।